हरे कृष्णा माता जी, क्या सच में भगवान से भी होती हैं गलतियाँ? भगवान होकर चिंतन क्यों? आज एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया, यदि सिर्फ सर्वशक्तिमान भगवान ही हैं तो भस्मासुर से डरकर भागे क्यों? हनुमान जी संजीवनी बूटी की पहचान क्यों नहीं कर पाए? लक्ष्मण जी को तीर लगने पर श्री राम रोए क्यों? इस प्रकार के सवालों का एक वाक्य में जवाब यही है कि जब आपके माता पिता आपको चलना सिखाते हैं तो वे स्वयं उल्टा चलते हैं ताकि आप सीधा चलना सीख सकें, साथ ही आपको गिरने से भी बचा सकें। भगवान शिव महिषासुर से भागे क्यों? भगवान शिव एक राक्षस की भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए थे। तब उन्होंने उस राक्षस से कहा कि तुम जो मांगोगे वही दे दूंगा। तब राक्षस ने मांगा कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने बिना सोचे विचार किए उस राक्षस को ऐसा वरदान दे दिया, और जब वह राक्षस भगवान शिव के पीछे पड़ गया तब भगवान शिव वहां से तुरंत चले गए, और तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर उसी वरदान से उस राक्षस का अंत किया। अब इस कथा का अर्थ ये नहीं है कि भगवान शिव उस राक्षस को पहचान नहीं पाए या भगवान शिव उस राक्षस से स्वयं को बचा नहीं सकते थे या उसका वध नहीं कर सकते थे। पूरे संसार को जलाने की क्षमता रखने वाले भयंकर हलाहल विष को भगवान शिव स्वयं बड़ी सहजता से अपने कंठ में धारण करते हैं। अपने तीसरे नेत्र से अग्नि को भी भस्म रखने की शक्ति रखते हैं। तो भला महिषासुर जैसा तुच्छ राक्षस उनका क्या बिगाड़ लेता? दरअसल भगवान शिव इस कथा से पूर्व मानव जाति को एक बहुत बड़ी सीख देना चाहते थे कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हों या बहुत ज़्यादा दुखी हों तो उस समय कोई प्रतिज्ञा मत कीजिए और ना ही किसी और को वचन दीजिए, क्योंकि उस समय आप केवल अपने दिल की सुन रहे होते हैं। जबकि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात, कभी किसी व्यक्ति को पूरी तरह परखे बिना किसी अयोग्य या दुष्ट व्यक्ति को कोई भी बड़ी सिद्धि या विद्या तंत्र मंत्र आदि नहीं देने चाहिए, नहीं तो वो समाज के लिए तो खतरनाक होता ही है, साथ ही वह व्यक्ति सबसे पहले आपका ही अहित करने लगेगा। तीसरी बात, अगर आप कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे करते हैं या कोई भी कार्य करते समय किसी खतरनाक चीज़ का निर्माण करते हैं, पूरे समाज के हित का ध्यान नहीं रखते, तो इसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ता है। और चौथी बात, यदि आप किसी सज्जन या भले व्यक्ति की दी हुई चीज़ या शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ से दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो उसकी शक्ति का उल्टा असर आप पर ही होता है, वह आपका ही विनाश कर डालती है। जैसे यही बात होलिका के लिए लागू होती है। उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग कर एक निर्दोष बालक प्रहलाद को जिंदा जलाने की कोशिश करी, तो वह वरदान उसी होलिका के लिए श्राप बन गया। अब बात करते हैं हनुमान जी संजीवनी बूटी की पहचान क्यों नहीं कर पाए। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी, हनुमान जी तो संजीवनी बूटी को पहचान लेते, लेकिन फिर मानव जाति को सीख कैसे देते कि जब आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हों, साथ ही समय भी बहुत कम हो और आपको बहुत सारी चीज़ों में से सही चीज़ का ज्ञान ना हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो बिना समय गंवाए आपको क्या करना चाहिए? समय बहुत कम है, फिर भी श्री राम नाम जपते रहे। काल नेमू से प्रसन्न होकर भगवान हनुमान जी उनके पास जाते हैं, जहाँ हनुमान जी बताना चाहते हैं कि राम का तो नाम ही पवित्र है, आप श्री राम के नाम चाहें किसी भी भावना से जपें, हनुमान जी तो प्रश्न हो ही जाएंगे।
फिर चाहे वो कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। राम सीता जी की भक्ति करना या उनकी स्तुति की गुणगान करना या उनका नाम जप करना ही हनुमान जी को प्रसन्न करने या उनकी कृपा पाने का सबसे सरल रास्ता है। इसी के साथ हनुमान जी के सामने किसी भी प्रकार का कपट बहुत देर तक छिपा नहीं रह सकता, फिर चाहे वह कपट भक्ति का ही क्यों ना हो। लक्ष्मण जी को तीर लगने पर श्री राम क्यों रोए? लक्ष्मण जी को तीर लगने पर श्री राम का रोना ये बताता है कि कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब धीर, वीर और ज्ञानी पुरुष भी धैर्य और आत्मविश्वास टूटने लगता है, लेकिन उस समय जो हनुमान जी की तरह चिंता में समय गंवाने की बजाय केवल समाधान खोजने और कर्म करने की ठान लेता है, वह बड़े से बड़े युद्ध की भी दिशा पलट सकता है। यदि लक्ष्मण जी को तीर लगने पर श्री राम रोए न होते तो भी संसार को कैसे बताते कि किसी भी परिस्थिति में एक वैद्य का क्या कर्तव्य होता है? कैसे बताते कि हनुमान जी संकट मोचन है? कैसे बताते कि किसी भी बड़ी समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है? कैसे बताते उन्हें हनुमान जी अपने भरत के समान प्रिय हैं? प्रभु श्री राम जी की चिंता करना या रोना उन्हीं लीलाओं में से एक है, ताकि इस बहाने अपने भक्त या बच्चों के चरित्र की महानता संसार के सामने आ सके। माता पिता का प्रेम ऐसा ही होता है कि वे अपने से ज़्यादा अपनी संतानों का यश फैलते हुए देखना चाहते हैं, अपनी संतानों के सुंदर गुणों की विशेषताओं को संसार के सामने लाना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हनुमान जी तो पर्वत उठाकर ला सकते थे, तो श्री राम की पूरी सेना को लेकर समुद्र पार क्यों ना करवा सके, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो जवाब ये है कि भगवान तो बिना अवतार लिए भी रावण को मार सकते थे। फिर मनुष्य को ये शिक्षा कैसे देते कि धर्म और सत्य का पालन करते हुए एक मनुष्य अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से क्या कर दिखा सकता है। दूसरी बात, श्री राम को केवल हनुमान जी की ही शक्तियों से पराजित नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे अपनी सेना के एक एक बानर की शक्ति और इच्छा शक्ति से पराजित करना चाहते थे। नल नील की प्रतिमा को सबके सामने लाना चाहते थे। वे रावण को दिखाना चाहते थे कि मेरी सेना में उपस्थित जिन बानरों को तुम साधारण भालू बानर समझ रहे हो, वे साधारण नहीं हैं। ये बानर समुद्र पर सेतु बांध सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, अर्थात सीता जी को सम्मान सहित वापस लौटा देने में भी लंका की भलाई है। श्री राम धरती पर केवल अपना पराक्रम और अपनी महानता दिखाने के लिए नहीं आए थे, उन्होंने अपना साथ देने वाले अपने भक्तों के चरित्र की महानता और पराक्रम को भी संसार के सामने लाने का पूरा अवसर दिया। कहने का मतलब ये है कि रामायण, महाभारत आदि के अस्तित्व पर या भगवान की शक्तियों पर सवाल उठाने से पहले उनका सही जगह से, सही तरीके से और सही अर्थ लगाकर ठीक से अध्ययन करना ज़रूरी है, तो उसके बाद कोई संदेह या सवाल नहीं रह जाएगा। हालांकि लोगों के मन में भगवान और उनकी शक्तियों के प्रति इस प्रकार का संदेह और सवाल आना कोई बड़ी बात नहीं है। जब माता सती तक को श्री राम पर संदेह हो गया था, तो हम तो भला साधारण मनुष्य हैं, हमारी औकाती क्या है। आपने ये कथा तो सुनी होगी कि सीता का हरण हो जाने के बाद श्री राम को रोते हुए देखकर माता सती सोचने लगी कि यदि सच में श्री राम भगवान हैं तो इनकी पत्नी का हरण कैसे हो गया। यदि श्री राम भगवान होते तो क्या ये इस प्रकार अज्ञानी की तरह अपनी पत्नी को खोज रहे होते। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा और भेदर रहित है, वह देह धारण करके मनुष्य का जन्म क्यों लेंगे। क्या वे अपनी ही जगह पर बैठे बैठे राक्षसों को नहीं मार सकते। इसके बाद माता सती का श्री राम पर संदेह बढ़ता ही चला गया और यह संदेह उनके मन से
तब तक नहीं गया जब तक कि उनने एक भली भूल नहीं कर दी। भगवान शिव माता सती को बहुत समझाते हैं कि यह श्री राम और माता सीता जी की नर लीला चल रही है, उनकी नर लीला में बाधा मत डालो। फिर भी माता सती को विश्वास नहीं हुआ। माता सती यह भूल पूरी मानव जाति को बताना चाहती हैं कि जब किसी अज्ञानता के कारण या केवल अपने दिल की सुनने के कारण जब आप कोई बड़ी भूल करने जा रहे होते हैं या किसी गलत रास्ते पर पैर रखने वाले होते हैं, तब ऐसे में भगवान भी कई प्रकार के संकेत देते हैं। इसलिए ऐसे में आपको अपने दिल की सुनने के साथ साथ एक बार उस व्यक्ति की भी बात पर विचार करना चाहिए जो हमेशा ही आपका हितैषी रहा है। या जब आप भगवान पर या उनकी शक्तियों पर संदेह करते हैं, तब उसके बाद ऐसी परिस्थितियां बनती चली जाती हैं कि संदेह बढ़ता चला जाता है। कोई भी व्यक्ति या हितैषी आपको एक सीमा तक ही समझा सकता है। भगवान भी आपको किसी गलत रास्ते से बचाने के लिए एक समय तक ही संकेत देते हैं, लेकिन फिर भी जब आप सही व्यक्ति के बार बार समझाने पर भी आप नहीं समझते या भगवान के संकेत देने के बाद भी आप कोशिश नहीं करते, तो इस प्रकार के संदेह या केवल अपने दिल की सुनने की आदत एक बड़ी भूल करवा सकती है, जिसका असर पूरे जीवन पर पड़ता है। जब आप किसी बात को मानने को तैयार नहीं होते, तब दुनिया आपको आपके ही हाल पर छोड़ देती है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि अपनी लीलाओं में भगवान ने जानबूझकर जो गलतियां की हैं, वे इसलिए की हैं ताकि वे आपको गलतियां करने से बचा सके। यदि भगवान ने चिंताएं की हैं, तो उन सब का एक विशेष कारण भी रहा है। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। हरे कृष्णा।